पहली बार तो मैं दूरदर्शन प्रसार भारती को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो लोक कलाकार हैं उसको एक राष्ट्रीय मंच मिला है। भारत का अमृत कलश। भारत का अमृत कलश एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश के 28 राज्य और 7 यूनियन जो प्रदेश है, 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके कलाकार हैं वो राष्ट्रीय मंच पर आकर के अपनी लोक कलाकार, जैसे पंजाब से आया है वो पंजाबी में लोकगीत गा रहे हैं। और ये सब कार्यक्रम हुआ है मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो नंबर 2 में। वहाँ बहुत बड़ा मंच बनाया गया है। जैसे आप सारेगामापा, लिटिल चैम्प, इंडियन आइडल देखते हैं, ऐसा विशाल मंच बनाया गया है। और पूरे देश में पहले ऑडिशन हुआ, हर राज्य में ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन के बाद वहाँ से कुछ चयनित 2 लोगों को मुंबई बुलाया गया। और मुंबई में स्वयं जैसे देवोजी साहा जी जो जज हैं, गुरु हैं, गायत्री अशोकन जी, स्नेहा मैडम, और उसके बाद महागुरु कैलाश खेर ने ऑडिशन लेकर के अमृत कलश दिया है। जैसे मुझे छत्तीसगढ़ का विजेता घोषित किया गया और अमृत कलश मुझे दिया गया, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और मैं पूरे लोक कलाकार, जितने भी मेरे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं, छत्तीसगढ़िया भाई है, बहन है, उनका आशीर्वाद था कि मुझे ये कलश मिला। तो इसलिए माननीय महागुरु कैलाश खेर जी जो लोक कला का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। जैसे लोक कला को कोई सुनता नहीं था, देखता नहीं था, या कोई उसको ऐसे अरे कहाँ है, कर्मा है, ददरिया सु, ऐसे लोग की एक मानसिकता थी कि, लेकिन लोक कला उसका खान पान, रहन सहन और मिट्टी के जो सुगंध है, लोक जो शब्द है, जैसे हम ब्रह्मा लोक सुनते हैं, विष्णु लोक सुनते हैं, यानी ब्रह्मा लोक में जो संस्कृति है, सभ्यता है, या विष्णु लोक में या इंद्र लोक में जो गीत और संगीत गूंजता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। जो यहाँ का खान पान, रहन सहन, यहाँ के आचार विचार, यानी पूरा आत्मा है लोकगीत जो है। पहले तो जैसे छत्तीसगढ़ में ऑडिशन हुआ, 150 लोगों ने ऑडिशन दिलाया, 150 में 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ जिसमें मैं था। 40 के बाद 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ जिसमें मैं था, और 6 लोगों में केवल 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ जिसमें मैं था। और उसके बाद फिर बॉम्बे में महागुरु कैलाश खेर ने ऑडिशन लिया जिसमें मुझे छत्तीसगढ़ का अमृत कलश विजेता घोषित किया गया और अमृत कलश मुझे दिया गया। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य अमृत कलश का यह है कि लोकगीत को बढ़ावा देना, हर राज्य का, पूरे देश का। जैसे वहाँ आए हुए थे पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा तक के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सारे देश के कलाकार वहाँ उपस्थित थे अपने अपनी लोक कला को लेकर के। यानी वो जो अमृत कलश है वो लोक कला का अमृत कलश है। आपने किस कला का प्रदर्शन किया? मैं छत्तीसगढ़ का कर्मा ददरिया गाया, मैं छत्तीसगढ़ का गौरा गौरी गाया, मैं छत्तीसगढ़ का विवाह गीत गाया। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब छत्तीसगढ़ में जो आम लोग गौरा गौरी गाते हैं वो 5 मात्रा का होता है। जब मैं गौरा गौरी गाया तो वहाँ के बड़े बड़े संगीतकार लोग जो बैंड वाले हैं वो गिनने लगे, अरे ये तो 5 मात्रा का है, अरे ये तो 5 मात्रा का है। जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चा या हमारी महिलाएं गाती है गौरा गौरी गीत, लेकिन वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। और उनको लगा कि अरे छत्तीसगढ़ में ऐसे गीत और संगीत और लय और ताल मात्रा से गाते हैं, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। ये है मेरा छत्तीसगढ़। आपका परिचय? मैं राजेंद्र साहू, लोक कलाकार। कहाँ रहते? मैं राजेंद्र साहू, लोक कलाकार, जिला दुर्ग, विकास खंड धमधा, ग्राम कंडरका, कुम्हारी, छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए सौभाग्य है। और ये पहली बार जो ऐसा आयोजन, जो भारत का अमृत कलश का जो आयोजन, जो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य के कलाकारों ने वहाँ बॉम्बे में जो ऑडिशन दिया, उसमें छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे राजेंद्र साहू जो लोक कलाकार जो दूरदर्शन प्रस्तोता है और हम सबके बीच के हैं, आज ये गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भाई राजेंद्र साहू छत्तीसगढ़ का अमृत कलश विजेता बना है। हम बधाई देते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से। और मैं साहू समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, उन साहू समाज की ओर से भी मैं उनको बधाई देता हूं, पूरे कलाकार की ओर से उनको बधाई देता हूं कि ये छत्तीसगढ़ के लिए आपने अमृत कलश विजेता बन के आए हैं। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं महंत लीलाधर दास, लोक कलाकार, कबीर पंथ का सेवक हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कलाकार कल्याण संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश साहू संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं अब अहिवारा नंदिनी से हूँ।
कोई बात नहीं। भैया को जो सबसे पहली तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ये खुशी जे हमर आदरणीय राजेंद्र साहू जी ला जे गांव से निकल के आज बॉम्बे जैसे फिल्म सिटी में छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करत है, ओकर ले तो सबसे पहली मैं अपन ओर से अपन पूरा छत्तीसगढ़ के कलाकार भाई मन की ओर से गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ कि छत्तीसगढ़ जे रोज़ नए इतिहास गढ़ने वाला छत्तीसगढ़ बन गए है। रोज़ जाके कोई ना कोई हमार कलाकार भाई बंधु या हर क्षेत्र में हमार उपलब्धि मिला थे, वैसने मिलते रहा है। हमार छत्तीसगढ़ ऐसने समृद्ध बनाए और हमार जैसे कलाकार मन जे छोटे गांव से निकल के जब कोई मुकाम हासिल करथन, अमृत कलश स्थापना के जो छत्तीसगढ़ के विजेता बने हैं भाई राजेंद्र साहू जी, मैं बहुत दिन से जानता हूँ। बहुत अच्छा हमार रायपुर दूरदर्शन के वक्ता के रूप में भी बहुत सुंदर कलाकार के रूप में छत्तीसगढ़ के संस्कृति और परंपरा ला जनमानस तक पहुँचाते। मैं फिर से बोला पुनः अपन सतनामी समाज की तरफ से पंथी कलाकार बंधु के तरफ से मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। मोर नाम ऋषि टंडन है, मैं पंथी के एक छोटे से कलाकार हूँ।